नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं शिक्षक बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले के। देखिए, 72 घंटे से अधिक समय हो गया है और आर्थिक अपराध इकाई लगातार छापेमारी कर रही है बिहार के अलग अलग हिस्सों में। बिहार से बाहर भी टीम भेजी गई है, दिल्ली भेजी गई है, लखनऊ भी भेजी गई है। झारखंड में एक टीम पहले से कैंप कर रही है। 50 अधिकारियों और कर्मी की पूरी टीम इस जांच में लगी हुई है। जो एसपी लेवल के एक अधिकारी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन इस तमाम अनुसंधान के बीच राजनीति भी अब चरम पर होने लगा है। तेजस्वी मुंबई से लौटते ही फिर हमला बोला है और हमला का अंदाज ऐसा कि बीजेपी के नेता तिलमिला गए। विजय सिन्हा ने कहा कि नाम बताइए, अभी हम जेल भेज देते हैं। तो जरा पहले सुन लीजिए कि दोनों नेता क्या कह रहे हैं, तेजस्वी ने क्या कहा है और जवाब में विजय सिन्हा ने क्या कहा। पहले जरा सुन लीजिए, फिर हम इस मामले में जो अनुसंधान जहां आके ठहर गया है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले दोनों नेता का भाषण सुन लीजिए। जो है जनता दल यूनाइटेड को और भाजपा की सरकार को ये बताना है कि ये पेपर लीक कैसे हुआ और क्या कारण है कि भाजपा के आते ही ये पेपर लीक जो है शुरू हो जाती है। इसका दोषी कौन है? जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आखिर ये लोग कौन है? क्या इन पे कार्रवाई होगी, नहीं होगी, किसकी गलती है, इस पे तो कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो ये तो बताना चाहिए कितना मेहनत से हम लोगों ने पद जो है वो सृजन किया, हम लोगों ने नौकरियां दी। आगे ये सुनने में आ रहा कि स्वास्थ्य विभाग की भी जो नौकरियां वो रद्द कर देंगे। तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको आभास करा दें कि क्या क्या इनके समय में हुआ था, कौन कौन सा ड्रामा हुआ था। सिपाही भर्ती घोटाला किसके रीजन में था? कई ऐसे मामले उठे थे और कई तरह के नियुक्ति घोटाला का तो सबसे बड़ा मसीहा के रूप में लोग इन्हीं को जान रहा है, इन्हीं के परिवार को। ये क्यों भूल जाते हैं? अरे आप प्रामाणिकता के साथ बताइए कि कौन व्यक्ति इन्वॉल्व है, आपके पास क्या सबूत है? त्वरित कार्रवाई होगी। सरकार एक्शन नहीं ले तब प्रश्न उठाइए। आपने कहा कि एक मंत्री बचा रहे हैं, तो बताइए कौन मंत्री है, क्या प्रमाण है आपके पास? नेता प्रतिपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, पूरी प्रामाणिकता के साथ लोगों को भरमाने का और सिर्फ खाना पूर्ति करने का खेल नहीं हो। तो आप सुन लिए दोनों नेता का भाषण। अब जरा आगे बढ़िए, जरा उन चीज़ों को लेकर थोड़ा आगे बढ़िए कि आखिर जो चीज़ें चल रही हैं, अनुसंधान 72 घंटे बाद जहां पर आकर ठहर सी गई है, क्या उस ठहराव को विजय सिन्हा गति दे सकते हैं? क्या जो ठहर गया है उसको आप अनुमति दे सकते हैं कि नहीं, गो हेड कार्रवाई करिए? क्योंकि ये जानकारी आप तक भी है। क्योंकि जो 313 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें कई आपके कंस्टिट्यूएंसी के आसपास के इलाके का भी है। सेंटर, जिस सेंटर पर परीक्षा देने के लिए छात्र वहाँ से निकले थे, वो बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जो आपके कंस्टिट्यूएंसी के आसपास भी है और आपके दल के कई नेताओं के आसपास है। ज़रा उस पर गौर फरमाइए तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिर हाजीपुर में जिस विशाल चौरसिया की हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, ज़रा पता करिए कि हाजीपुर में उस विशाल चौरसिया का आपके संगठन से जुड़े हुए किस नेता से बहुत बेहतर रिश्ता है। शायद आप अगर उस पर मनन करेंगे तो उस जो हाई प्रोफाइल गैंग है उसको आप एक्सपोज करने में आर्थिक अपराध इकाई को आप बहुत मदद कर सकते हैं। विद्यापति नगर में जिस गुप्ता की तलाश पुलिस कर रही है, लगातार छापामारी कर रही है, जरा उस गुप्ता के बारे में पता कर लीजिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी से उसका गहरा रिश्ता रहा है। विजय बाबू, आप अगर ईमानदारी बरतिएगा तो सच कहते हैं कि सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन लोगों से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी आरजेडी ही जुड़ा हुआ है, कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं। और जिस मंत्री की बात हो रही है,
जरा आप भी पता कीजिए, नैयर हसनैन साहब से पूछिए कि कितना दबाव बनाया जा रहा था कुछ लोगों को छोड़ने के लिए जो गिरफ्तार हुए हैं झारखंड में। तब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। और जहाँ पर अनुसंधान आके ठहर से गया है, जरा उस अनुसंधान जहाँ ठहरा है उस ठहराव के बिंदु पर भी बात करिए ना। पटना में एक कोचिंग संस्थान जहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हैं, जितने गिरफ्तारी हुई है कहीं न कहीं उसका रिश्ता उस कोचिंग संस्थान से है किसी न किसी रूप में, क्योंकि उतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट कहाँ मिलेगा जिससे लोग डील करेगा। गांव-गांव घूम के तो आप स्टूडेंट को कलेक्ट नहीं कीजिएगा। कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से आप स्टूडेंट को लेकर जा सके, जहां से आप स्टूडेंट को पैसे के माध्यम से या किसी भी स्तर पर जिनसे आप सौदा कर सकते हैं। तो बिहार में कौन सा ऐसा संस्थान है, कौन सा ऐसा कोचिंग संस्थान है जहां इतने बड़े स्तर पर स्टूडेंट का आते हैं। और स्टूडेंट, क्योंकि ये बात इसलिए और गंभीर हो गई है कि अधिकांश जिसकी गिरफ्तारी हुई है झारखंड से, कहीं न कहीं परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उस कोचिंग संस्थान से उन छात्रों का सीधा रिश्ता रहा है। और यही वजह है कि अनुसंधान एक जगह आकर ठहर गया है, क्योंकि उस कोचिंग संस्थान के संस्थापक सहित कई ऐसे लोग हैं जिसका नेटवर्क सत्ता के गलियारे तक में है। इसलिए विजय बाबू, अगर आप चाहेंगे तो वो सारी बातें भी सामने आएंगी और जो इस खेल का मास्टरमाइंड है वो भी पकड़ा जाएगा। और पूरी कड़ी, कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया मौका है विजय बाबू, पूरी कड़ी जो बिहार बार बार बदनाम होता, सिपाही बहाली आप कहें ही, वो समझिए कि कड़ी पूरा ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि हर परीक्षा में ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई का अनुसंधान एक जगह आकर ठहर सी जाती है और उसके बाद जो माफिया को संरक्षण देने वाले होते हैं या जो माफिया के साथ जो लोग रहते हैं वो फिर से बच जाते हैं। और उसी की वजह है कि हर परीक्षा में ये चीज़ें सतही तौर पर कार्रवाई होती है, कुछ गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन बड़ी कार्रवाई जब होने की बात होती है तो विभाग का हाथ ठिठक जाता है और फिर वो अगली परीक्षा का इंतजार करने लगता है, इसलिए नहीं रुक पा रही है।